नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गुरु मंत्र बाय मोनिका में। आज हम बात करेंगे एजुकेशन से लेके मोटिवेशन तक की। तो हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर कि आधुनिक काल की रचनाओं को कैसे याद किया जाए। हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों की ये बड़ी क्योरी रहती है, बड़ी दिक्कत रहती है कि आधुनिक काल में बहुत सारे रचना और रचनाकार जोड़े गए हैं, तो उनको याद करने का कि मैम को स्पेसिफाई तरीका बताइए। तो आज मैं वही तरीका आपके सामने लेके आई हूँ जो मैंने किया था और मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ। तो आई होप आपको भी वो तरीका बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए भी वो कारगर साबित होगा। तो सबसे पहले तो आपके देखिए कि पाठ्यक्रम के अंदर आधुनिक काल के कोई विशेष कवि या रचनाकार रचनाएं लगा रखी है। जैसे कि हम आरपीएससी के जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसमें देखते हैं। इस बार तो उन्होंने स्पेसिफाई नाम नहीं किए, आरपीएससी ने स्पेसिफाई नाम नहीं किया, लेकिन पिछली बार तक ये था कि मान लीजिए आदिकाल है तो आदिकाल में विद्यापति को दिया हुआ था, अमीर खुसरो को दिया हुआ था। तो उससे ये फायदा हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि अमीर खुसरो और विद्यापति से तो जरूर क्वेश्चन आएगा। अदर कवि को हमें पढ़ना है, औरों को पढ़ना है, लेकिन ये था इन दो को विशेष डीपली पढ़ना है, ताकि जो क्वेश्चन आए और जो जितना भी डीप क्वेश्चन आए उनको ज्यादा पढ़ेंगे तो हमारा अटेम्प्ट होने का सही चांस रहेगा। इस बार उन्होंने काव्य प्रवृत्तियां दे दी लेकिन नाम नहीं दिए। तो नाम का क्या है, क्या ऑप्शन, जितनी भी बुक्स लगा रखी है आपके, है ना, निर्धारित पाठ लगा रखे हैं कि भाई गद्य और पद्य लगा रखा है, कबीर ग्रंथावली लगा रखी है, जायसी का लगा रखा है, नागवती वियोग खंड। तो कबीर के बारे में A to Z नॉलेज होनी चाहिए आपको। ऐसे ही जायसी है तो जायसी के बारे में A to Z नॉलेज होनी चाहिए। A to Z का मतलब ये होता है कि 2-3 किताबों से आप कम से कम वो कंटेंट उपलब्ध करें, है ना। 2-3 किताब से आपने पढ़ लिया, अगर किताब अवेलेबल नहीं है तो PYQ के माध्यम से ही पढ़ लीजिए। जितना भी आपको जायसी के बारे में नए कथन पता चलते हैं, किसी आलोचक के कथन है, नागमती वियोग खंड से संबंधित कुछ है ना, कोई कथन है, तो आप वो ले सकते हैं। तो क्या आप कैसे करेंगे ये सब, तो PYQ के लिए एक बुक ले आइए, है ना। जैसे या तो नेट के लिए PYQ आती है और एक ये आती है। मैं आपको 2 बुक्स दिखाऊंगी। मेरे लिए ये बुक बहुत अच्छी, मतलब एक तरीके से कह सकते हो रामबाण साबित हुई, और आई होप आपके लिए भी ये रामबाण साबित होगी, है ना। आप एक बार लेके आइए, मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक किताब ये है हिंदी साहित्य, हिंदी के लिए जो अध्यायवार सोल्ड पेपर है, और मेरे पास ये पुराना था एडिशन, तो ये 10,565 पेज की है। अभी इसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसमें सभी जो UPPSC है या UKPSC है, MPPSC है, सब सारी भी PSC है, उन सब के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को एक जगह संकलित कर रख के दे रखा है। और इसके अंदर हिंदी से रिलेटेड सारे तो काल है और सारे ही इसमें काव्य शास्त्र वगैरह, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, सभी के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप इजी वे में आराम से इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा और नेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो अपन नेट के लिए भी एक बुक लेके आते हैं। तो इसके लिए भी मेरे पास है यूथ कंपटीशन टाइम की एक NTA का जो पुराने पेपरों का संकलन था, PYQ का संकलन था, ये भी मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि इससे मैंने ये सीखा कि रचनाओं को कैसे याद करते हैं। अब रचनाओं को याद करने का तरीका मैं बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एक पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ते टाइम आप पेपर को खोलते हैं और पेपर को खोलने के बाद आप देखेंगे कि कोई प्रश्न आया है, उस प्रश्न के नीचे इन्होंने क्या दे रखा है, व्याख्या दे रखी है, काफी बड़ी बड़ी व्याख्या दे रखी है। अब ये व्याख्या का क्या काम है, व्याख्या का ही मेन काम है। आपको किस पे ध्यान देना है, प्रश्न की शैली पे ध्यान देना है, प्रश्न की भाषा पे ध्यान देना है कि प्रश्न किस भाषा के अकॉर्डिंग पूछा गया है, उसमें क्या सही है क्या गलत है ये भी पूछा गया है, या फिर प्रश्न को कैसे मोड़ा गया है, मोड़ तरोड़ के पूछा गया है। तो जो हमें समझ में आ जाएगा कि भाषा शैली क्या है प्रश्न की, तो आधा काम वहां खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो 4 ऑप्शन बचते हैं उनकी व्याख्या नीचे प्रश्न में दे रखी है, तो उन व्याख्या को जरूर से पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। अब ज्यादा से ज्यादा आप रचनाएं कैसे याद करें, तो रचनाओं के लिए देखिए आजकल जो प्रश्न पत्र हो रहे हैं नेट के, उसके अंदर रचनाओं का बहुत ज्यादा खेल रहा नहीं है। मान लीजिए 50% क्वेश्चन या फिर 40% क्वेश्चन ही रचनाओं से पूछे जाते हैं। लेकिन आप पुराने पेपर देखेंगे 2015 से पहले या 17 से पहले के जितने भी पेपर हैं NTA के, इतने मिलान के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे कि भाई मिलान कीजिए फला रचनाकार और रचनाओं में, तो उनको आप पढ़ेंगे ना 2017-18 से पुरानी, 2017 से 18 से पुरानी जो रचनाएं आप पढ़ेंगे उससे आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उस 2005 से लेके 18 तक की जितने भी पेपर हुए हैं उनमें मिलान के प्रश्न बहुत ज्यादा है। रचनाकारों के बारे में विशेष एक पेपर होता था, थर्ड पेपर, उसमें विशेष तौर पे पूछा जाता था कि रचनाकारों का कालक्रम बताइए, मिलान कीजिए। उस
वो अगर आपने सारे क्वेश्चन पेपर रट लिए ना तो आपका वहीं पे काम खत्म है। आधुनिक काल आपका एकदम बढ़िया टकाटक हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और उससे याद भी बहुत अच्छे से होता है। बार बार बस क्वेश्चन पेपरों को पढ़े जाओ, आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा कवि या कौन सा रचनाकार इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, वही रिपीट होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, मुझे लगता है कि मैंने आपकी समस्या का निराकरण कर दिया है। फिर भी आपकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ हो तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और कोई भी सुझाव हो तो जरूर आप देख सकते हैं और इन दोनों किताबों के लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप चाहें तो ये किताब परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जरूर से देखें। इस वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन है उसमें। ओके, थैंक यू।